बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जो दुनिया भर में नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने लिखने के लिए काम में आती है। चलिए आगे बढ़े खबरों की तरफ। देखिए, सरकार ने एम्प्लॉयर्स को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ की साइट पर सैलरी डिटेल्स डालने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वालों का विवरण अपलोड करने की समय सीमा को बढ़ा दिया। अब 31 मई 2024 तक अपना ब्यौरा दे सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, कब तक सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। इसको लेकर हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से खुद एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में भले ही नरमी आई है, लेकिन वैश्विक बाजार बहुत अशांत है। तो एक बार इंटरनेशनल मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, होम बायर्स यानी कि घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल में सरकारी बैंक ने सस्ता किया कर्ज। जी हाँ दोस्तों, होम लोन पर ब्याज दरों को कम किया गया। प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी गई है। नए साल के मौके पर यह तोहफा दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। इस बैंक से जिन ग्राहकों ने लोन ले रखा, अब उनकी हर महीने की किस्त EMI भी थोड़ी कम आई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से लोन के इंटरेस्ट रेट में 0.15% तक की कटौती की गई और इस कटौती के बाद बेसिक होम लोन रेट 8.35% कर दिया गया। वैसे आपको बता दूं, अभी न्यू ईयर के मौके पर कई सारे बैंकों ने लोन की रेटें बढ़ाई भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ICICI समेत 4 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने कर्ज महंगा किया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक भी शामिल है। इन सभी बैंकों ने लोन की ब्याज दरें कितनी बढ़ाई और अब क्या इंटरेस्ट रेट है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको देखनी है होम लोन की दरें तो, क्योंकि मैं अभी एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई। 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब मोदी की गारंटी की हर तरफ चर्चा हो रही। पीएम मोदी ने केरल में इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने केरल का दौरा किया और वहां उन्होंने जन संबोधन करते हुए कहा कि देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। केरल में कांग्रेस लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाया और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, हर भारतीय की सुरक्षा की जाएगी, ये भी मोदी की गारंटी है। तो ये कुछ बातें चीतें हुई प्रधानमंत्री के केरल दौरे के दौरान। और वही खबर है दोस्तों की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पीएम मोदी भी उपवास रखेंगे, यानी व्रत रखेंगे। सरयू नदी में वो स्नान भी कर सकते हैं। राम मंदिर के 42 दरवाजों पर 1 क्विंटल सोना लगाया जाएगा। और दोस्तों अभी तो राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। 6 परकोटे के अंदर और 7 परकोटे के बाहर बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ मंडप भी तैयार किया जा रहा है। और ये मंदिर किस किस देवी देवताओं के होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब जूनियर पहलवानों ने भी प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि साक्षी, बजरंग और विनेश ने साल बर्बाद करवाया। संघ को बहाल करें वरना अवार्ड लौटाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ और ब्रिजभूषण का जो मसला चल रहा है, इसको काफी समय हो गया और अब इस मसले पर जूनियर पहलवानों ने सीनियर पहलवानों पर आरोप भी लगाया। और खबर है दोस्तों की रेसलिंग टीम में बजरंग, विनेश और साक्षी को जगह नहीं मिली। जगरेब ओपन के लिए 13 सदस्यीय टीम घोषित हुई। बाजवा बोले कि ओलंपिक दावेदारों को मौका मिला। चलिए दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में साल 2019 में कैंसर से लगभग 9.5 लाख मौतें हुई, जबकि 12 लाख नए मामले भी दर्ज हुए। कैंसर के पीछे मुख्य वजह है गुटखा, शराब, वायु प्रदूषण। इन वजहों से कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक भारत, चीन और जापान ये दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां कैंसर के मरीजों की संख्या और मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। और ये कुछ ग्राफ में आप आंकड़े भी देख सकते हैं। चलिए युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 17 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 3500 पदों पर होगी भर्ती। इसकी लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2024। तब तक युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निपथवायु.cadc.in। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस PDF फाइल का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मार्केट से बड़ी खबर देखिए आप, अडानी पोर्ट्स के MD होंगे करण अडानी। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया और अश्विनी गुप्ता को CEO का पद दिया गया। और अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच करने से भी इनकार कर दिया। सेबी को जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया गया। अडानी बोले कि सत्यमेव जयते। और अडानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई इस खुशखबरी के बाद अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी भी देखी गई। हालांकि स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स में गिरावट भी हुई। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 72% मरीज जो है ना, वो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जबकि 86% इंजेक्शन के जरिए इन दवाओं को ले रहे हैं। लेकिन आए दिन वैज्ञानिकों की रिसर्च आते रहते हैं कि ज्यादा एंटीबायोटिक दवा खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके मेडिकल दवाइयां कम से कम खाएं। इससे अच्छा तो आप अच्छे से फल फ्रूट खाएं, जूस पिएं, गुड़ खाएं, देसी घी खाएं, दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, ये देसी चीजें, देसी डाइट फॉलो करो तो अस्पताल की दवाइयां लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। चलिए दोस्तों अगली खबर है, 4 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका सप्ताह में 6 दिन संचालन होगा। हाल ही में जो पीएम मोदी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया था, तो इसका संचालन आज से शुरू होने जा रहा। दिल्ली से रवाना अयोध्या पहुंचने की टाइमिंग क्या होगी और अयोध्या से वापस दिल्ली पहुंचने का टाइम क्या होगा, जो भी आप देख सकते हैं। और इस ट्रेन का किराया होगा 800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। ओके। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बिहार सरकार की नई पहल, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी। मतलब सभी स्कूलों में डस्टबिन लगाए जाएंगे ताकि
कचरा इधर उधर ना फैले, गंदगी ना बढ़े। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों को ये निर्देश जारी कर दिया। और खबर है दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय नेपाल यात्रा के लिए आज रवाना होंगे। कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और व्यापार बढ़ाने का उद्देश्य है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वैसे राजस्थान में ये भी मांग की जा रही है कि 22 जनवरी को जयपुर में और राजस्थान में मात्र शराब की दुकानें बंद रहे। गोपाल शर्मा की तरफ से ये मांग की गई है। और 22 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में भी शराब मांस पर बैन लगा दिया जाए। भाजपा एमएलए राम कदम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी ये मांग की है। अभी कल ही ऐसा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लिया था। 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब वगैरह बिक्री बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है ना, तो इसलिए ज्यादातर राज्यों में शराब मांस की दुकानें बंद रखने की मांग की जाए। चलिए अगली बड़ी खबर है। गुजरात में 7,17,000 करोड़ के निवेश के लिए 58 प्रोजेक्ट के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये जानकारी दी गई। अच्छी बात यह है कि इससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तो बढ़ेगा, उद्योग काम धंधे, साथ ही लाखों युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। रोजगार को लेकर एक अच्छी खबर झारखंड राज्य से भी आ रही कि 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा रोजगार। इन 3 शहरों में बनेगा ESDM इनोवेशन हब और सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले तो ये समझिए ESDM का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। झारखंड राज्य के 3 शहरों में इस इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी और साथ ही राज्य में IT, डेटा सेंटर और डेटा डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड सरकार का कहना है कि इन नई पॉलिसी से 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इन क्षेत्र में। चलिए अगली बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। असम राज्य में एक बड़ी दुर्घटना हो गई कल। बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो। कोहरे की वजह से ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बस में सवार 45 लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे और बस की हालत क्या हो गई देख सकते हैं आप तस्वीरों में। आजकल कोहरा बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है और इसलिए आप भी गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल सावधानी से और धीरे स्पीड में, है ना, क्योंकि कई राज्यों से कोहरे के माहौल के दौरान रोजाना ऐसी खबरें आती है। मैं आपको छोटी मोटी न्यूज तो बताता ही नहीं हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश के हाईवे पर 2 गाड़ियों में भिड़ंत हुई, 3 और लोगों की जान चली गई, 8 लोग घायल हो गए, है ना। तो सावधानी से वाहन चलाएं प्लीज कोहरे में। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। खबर है दोस्तों की सरकार CAA को इसी महीने लागू कर सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। 26 जनवरी से पहले अधिसूचित होगा CAA कानून और इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए 32,000 हिंदू सिख शरणार्थियों को भी फायदा होगा, उन्हें भारतीय नागरिकता मिल पाएगी। और बड़ी खबर है, नए क्रिमिनल लॉ की स्टडी करेगी दिल्ली पुलिस। जो हाल ही में संसद में पास हुए ना 3 नए क्रिमिनल लॉ, उनको लेकर अब स्टडी की जाएगी। कमिश्नर ने 13 हाई रैंकिंग अधिकारियों का एक पैनल भी बनाया और इनके कोर्स का मटेरियल भी तैयार किया जाएगा। चलिए एक अच्छी खबर देखिए खेल समाचार से जुड़ी। SKY को मिलेगा ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। 4 खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर है और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है अभी तक तो SKY यानी सूर्य कुमार यादव को यह अवार्ड मिल सकता है। और भारत क्रिकेट मैच पर एक और अपडेट है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन 23 विकेट गिरे। साउथ अफ्रीका 55 और भारत 153 पर ऑल आउट हुई। टीम इंडिया अब भी 36 रन से आगे चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कल रात को हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की जो होटल मालिक ने हत्या कर दी थी, उस मामले पर अब खुलासा सामने आ चुका कि आखिर क्यों मारा दिव्या को। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पूरा मामला यह है दोस्तों कि ये जो लड़की थी हरियाणा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। दिव्या पाहुजा इसका नाम था। ये मॉडलिंग करती थी, जो कि पहले तो एक गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड थी। 2016 में उस गैंगस्टर का तो एनकाउंटर हो गया। उसके बाद ये हरियाणा के गुरुग्राम के इस होटल मालिक की गर्लफ्रेंड बनती है अभिजीत सिंह की। और ये जो तीनों मुख्य आरोपी हैं, ये दोनों इसके होटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनके जरिए दिव्या की बॉडी को ठिकाने लगाया गया। तो ये तीनों अरेस्ट हो चुके हैं और अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या के मोबाइल फोन में कुछ प्राइवेट फोटो थे जिनको वो डिलीट करना चाहता था। दिव्या ने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया तो अभिजीत ने दिव्या को मार दिया। ये पूरा इस दिव्या कांड का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ऐसी घटनाओं से हमें ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों समाज को कि लड़कियां ऐसे काम ना ही करे तो बेहतर है। चलिए दोस्तों अगली खबर में आज के कोरोना के आंकड़े देख लेते हैं। देश में फिर से डरा रहा कोरोना का JN वेरिएंट। 11 राज्यों से 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत भी हुई, जिनमें एक तो कोरोना संक्रमित महिला थी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, SGPGI के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 27 नए कोरोना मरीज मिले। 15 जिलों में अभी 107 एक्टिव केस चल रहे हैं। पूरे भारत में 4000 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के अभी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 23 लाख घरों को मिलेगा बड़ा फायदा। दरअसल हरियाणा सरकार ने 65% शहरी आबादी को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की 15% छूट की योजना की तारीख को फरवरी तक बढ़ा दिया है। यानी अब फरवरी 2024 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100% छूट का फायदा मिलेगा। तो जिन जिन भी लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स, लीज, नामांतरण वगैरह बाकी है तो वो कंप्लीट करवा लें, अभी मौका है। 29 फरवरी तक सरकार ने इस तारीख को बढ़ा दिया, ठीक है, एक मुश्त छूट योजना की तारीख को। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक और शानदार फैसला लिया। 372 करोड़ के पानी के बिल माफ कर दिए। हरियाणा की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें राज्य के 29 लाख लोगों के पानी के बिल को माफ कर दिया गया। लगभग 372 करोड़ का बकाया बिल नल का था, वो अब नहीं लेगी सरकार। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिसमें TI को चालान करने की पावर दी गई। इको टूरिज्म पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। वन्य प्राणी विभाग से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुए और प्रदेश के मंदिरों में 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने की तैयारी भी शुरू हुई, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन, है ना। तो ये कुछ हरियाणा सरकार के बड़े फैसले रहे। चलिए
चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब सरकार ने भी एक शानदार फैसला लिया। पंजाब में साइंस और मैथ्स के टीचर अब सिर्फ पढ़ाने का ही काम करेंगे। उन्हें सरकार या शिक्षा विभाग कोई और दूसरा काम नहीं सौंपेगा, जैसे चुनावों में ड्यूटी लग गई या और कोई दूसरे काम साइंस मैथ्स के टीचर को नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा मार्च तक शिक्षकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण पर चला एमसीडी का बुलडोजर अब नगर निगम के निशाने पर कई इलाके हैं। 31 जनवरी तक अभियान चलेगा, जिसमें लगभग इस महीने 52 जगहों पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नया नेशनल कॉमन मोबिलिटी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया, जिसके जरिए देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप पेमेंट कर पाएंगे। मेट्रो, बस, ट्रेन, केब, फेरी, टोल, पार्किंग सबके लिए इस कार्ड के जरिए पेमेंट हो सकेगा, है ना। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े अपन, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं कुल मिलाकर। चलिए अपनी बातें तो होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार की तरफ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश भी देखी गई हल्की। 12 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 26 ट्रेनें भी लेट हुई। राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में आज भी बरसात की संभावना है। और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बारिश होने की संभावना है 4 जनवरी को, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह में, है ना। हालांकि अभी जो ये बेमौसम बारिश हो रही है ना दोस्तों, ये गेहूं की फसल के लिए तो वरदान बन रही है, लेकिन जिन किसानों ने सब्जियां बो रखी है उनको काफी नुकसान हुआ है। तो किसानों में कहीं खुशी कहीं चिंता दिख रही है। झारखंड में भी आज बारिश के साथ वज्रपात यानी कि ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश की चेतावनी है। सरगुजा संभाग में 3 दिन तक पानी गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ में कोल्ड डे। प्रयागराज में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूटा। अगले 24 घंटे कोहरा और ज्यादा रहेगा और बारिश तो चालू रहेगी। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही, कोल्ड डे का अलर्ट है। 4 दिन से धूप नहीं दिखी। पंजाब में कोल्ड डे और कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। झारखंड में तो 7 तारीख तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, तो सावधान रहिएगा, ठीक है। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश के और अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें, सोना चांदी के भाव। तो देखिए 2024 में पहली बार सोना चांदी थोड़ा सस्ता हुआ है। बाकी 2-3 दिन से लगातार रेटें बढ़ी रही थी, लेकिन आज सोने की कीमत 230 रुपए गिरकर 63,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, ठीक है। जबकि चांदी के रेट 400 रुपए टूटकर 78,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। एमपी ग्वालियर मेले में वाहन खरीदी पर मोटर यान कर में 50% तक की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश को सस्ती दर पर सौर ऊर्जा मिलेगी। बढ़ती महंगाई में ज्यादा बिजली बिल आने से परेशान उपभोक्ताओं के लिए यूपी सरकार की तरफ से अच्छी खबर दी है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का कहना है कि गत 28 दिसंबर को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा ₹2.67 प्रति यूनिट की दर से खरीदने के लिए SECI से अनुबंध किया है यूपी सरकार ने, ठीक है। तो सौर ऊर्जा भी अब आपको सस्ती मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा से जो आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा यूनिट होंगे वो भी सरकार खरीदेगी। तो ये अच्छा प्लान बनाया है। और अगली खबर देखिए आप, दिल्ली NCR में बनेगा एक और नया एक्सप्रेसवे। नोएडा एयरपोर्ट तक राजधानी से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। खबर है योगी सरकार 40 साल तक के युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन भी दे रही। आप भी चाहें तो फायदा उठा सकते हैं। दरअसल यूपी में जो युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है ना योगी सरकार के द्वारा, इसी के तहत ये लोन दिया जा रहा है। और 2024 में इस योजना का नया चरण भी शुरू हो चुका है। उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख और सर्विस क्षेत्र के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जो युवा अपना खुद का काम धंधा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, दस्तावेज इस योजना से जुड़ने के लिए। और ऑनलाइन आप इस पोर्टल के जरिए आवेदन भी कर सकते हैं 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए, ओके। और चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन किया। हिमाचल बना केंद्र का साथ देने वाला पहला राज्य इस संशोधन के तहत। और खबर है दोस्तों, गुजरात गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक होगा। गुजरात सरकार ने 594 रूम भी बुक किए। 5 स्टार होटलों के कमरों में 2 लाख रुपए तक किराया पहुंच चुका है, क्योंकि इस वाइब्रेंट समिट में कई विदेशी मेहमान डेलीगेट्स भी आएंगे। तो होटल वाले भी इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। इस समिट में कई हजारों करोड़ की योजनाओं की चर्चा होगी। पीएम मोदी भी यहाँ शिरकत करेंगे। और सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक खबर सामने आ रही है कि जल्द ही उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। सैलरी बढ़ सकती है 49,420 रुपए तक। 50% महंगाई भत्ता अलग से मिलेगा। सरकार की तरफ से इस मसले पर चर्चा भी चल रही है। जैसे ही ऑफिशियल घोषणा होगी मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा अपडेट। और खबर है मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल। उज्जैन में सरकारी दफ्तर के बाहर लगे कुछ ऐसे पोस्टर, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत मांगे तो हमें सूचना दें। नीचे कंप्लेंट नंबर भी लिखे हुए देख सकते हैं आप। ये अच्छी पहल है वाकई में बहुत ही। मैं तो कहता हूँ दोस्तों देश के सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर ये पोस्टर चिपके होने चाहिए ताकि रिश्वतखोरी कम हो सके। और अगली खबर देखिए, दिल्ली एम्स में अब मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर। भारत की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब बनाई गई है दिल्ली एम्स में। अच्छा, इस लैब में रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों की मरीजों की जांच की जा रही है। रोजाना करीब 80 से 90 हजार जांचें हो रही है। देखिए मतलब आंकड़ा कितना ज्यादा है। टेक्नोलॉजी का असली इस्तेमाल ये होता है। अच्छा, एक अनोखी और रोचक खबर देखिए दोस्तों, अभी 2-3 दिन जो ड्राइवरों ने हड़ताल की तब तक पेट्रोल पंप वगैरह बंद थे। तो इस दरमियान जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय पेट्रोल नहीं मिला तो घोड़े पर फूड डिलीवरी करने के लिए निकल गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये होती है काम के प्रति लगनता वाकई में। वैसे ये लड़का वीडियो हैदराबाद का है। चलिए अगली खबर है, प्रवासी भारतीय भी कर सकेंगे राम मंदिर के लिए दान। गैर भारतीय भक्त भी ट्रस्ट को ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट के जरिए। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण काम की खबर बताता हूँ। देखिए आप सर्दियों में ध्यान दें, ऊनी कपड़े पहनकर सोना खतरनाक हो सकता है। इससे आपको न सिर्फ दिल को नुकसान
नुकसान होता है बल्कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है और खुजली की समस्या भी हो सकती है। हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात सामने आई कि गर्म कपड़े पहनकर सोने से शरीर में कई नुकसान होते हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो रात में सोते समय आप ऊनी स्वेटर वगैरह को खोलकर सोए, ठीक है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढह गई, बगल की 2 मंजिला इमारत भी गिर गई। इसके चलते अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की बिल्डिंग में दरार आने के बाद पहले ही पता चल गया था कि ये गिर सकती है, तो पुलिस ने एरिया सील कर दिया था। इस वजह से किसी की जान नहीं गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, है ना। ये बिल्डर कंस्ट्रक्शन करने वाले जो ठेकेदार होते हैं उनकी लापरवाही का ही नतीजा है। वैसे इस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट बना रहे थे बिल्डिंग बनने के बाद, तो ऐसे उल्टे सीधे काम भी नहीं करने चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फेक न्यूज फैलाने के मामलों में सबसे आगे राज्यों में। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया। और देखिए खबर आप, जम्मू कश्मीर में भूकंप से धरती कांपी, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 रही। देर रात भूकंप आया 1 बजे रात में करीब, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, मोटा अन्न उत्पादन पर प्रति किलो 10 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। MP मोहन कैबिनेट में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का फैसला लिया गया। और भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में क्या क्या बड़े फैसले लिए देख सकते हैं आप। तेंदु पत्ता पर प्रति मानक बोरा 4000 रुपए दिए जाएंगे। पहले यह राशि 3000 रुपए थी, उसको 1000 बढ़ा दिया। 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं को भी अनुमति मिली। 4500 करोड़ रुपए से मध्य प्रदेश में नई सड़कें बनाई जाएगी। और ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल बिक्री सेस पर 50% छूट मिलेगी टैक्स में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, है ना। और खबर आ रही है मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं से ठिठुरा MP, 21 जिलों में बारिश हुई। 18 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ MP में। और MP जबलपुर में 400 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। CM मोहन यादव बोले, भगवान राम के चरण पड़ने वाली हर जगह को तीर्थ स्थल बनाएंगे। मध्य प्रदेश में शीतलहर से बचाव को लेकर भी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और लोगों को कहा गया कि नियमित रूप से गर्म पेय पदार्थ पीते रहें। बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें अभी इस ठंडी के मौसम में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब 5 तारीख को राजस्थान जयपुर आएंगे PM मोदी। बीजेपी ऑफिस में संगठनात्मक बैठक ले सकते हैं। DG-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। खबर है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज गुरुवार को राजसमंद का दौरा करेंगे। यहाँ चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन कर शिविर का अवलोकन भी करेंगे। और राजस्थान में कुछ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के कारण ट्रेनों का समय भी बदला गया, तो आप रेल यात्रा करने से पहले जानकारी चेक करके निकलें। वही देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में CGPSC भर्ती घोटाले की जांच करेगी अब CBI। जी हाँ दोस्तों, दरअसल छत्तीसगढ़ में 2021 में एक सरकारी नौकरी की भर्ती आई थी, तो उस भर्ती में घोटाले के पन्ने अब खुलेंगे। चेयरमैन समेत कुछ रसूखदारों के रिश्तेदारों का इस भर्ती में चयन हो गया था। तो अब अच्छी खबर आई कि इस CGPSC भर्ती घोटाले की जांच CBI के द्वारा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अफसरों और नेताओं के बेटे बेटियों को नियुक्ति देने का आरोप है मुख्य रूप से इस भर्ती में। वहीं छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय 6 तारीख को बस्तर का दौरा करेंगे। सरकार बनने के बाद उनका यहाँ पहला दौरा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने के निर्देश दिए योगी सरकार ने। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। वही देखिए यूपी राज्य के लिए एक और अच्छी खबर है। यूपी सरकार को ODOP के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दिल्ली के भारत मंडप में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित भी किया। अच्छा, और यूपी में रेलवे से अपडेट है। 7 तारीख से 15 जनवरी तक कैंसिल रहेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वाराणसी अयोध्या जफराबाद सेक्शन पर रेल लाइन दोहरीकरण का काम हो रहा है और इसी के चलते ये ट्रेन कैंसिल रहेगी। और एक बड़ा फैसला देखिए योगी सरकार का। उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स अब सुपर एरिया नहीं बल्कि इस नियम के तहत बेच सकेंगे अपार्टमेंट। यूपी रेरा की तरफ से नया निर्देश जारी किया गया। नोएडा में अब कारपेट एरिया पर ही बेचना होगा फ्लैट। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। रेरा ने कहा कि सुपर एरिया का कोई मतलब नहीं है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य सरकार के खिलाफ 5 जनवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। सड़क पर उतरेंगे बस, ट्रक, ऑटो, कैब, ई रिक्शा संघ। बिहार पटना में इसको लेकर रणनीति भी बनाएगी। दरअसल दोस्तों हिट एंड रन मामले में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई केंद्र सरकार की अपील के बाद, लेकिन अब भी इस कानून के विरोध में बिहार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का कहना कि 5 जनवरी को बड़ा आंदोलन होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ निगम करेगा व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी। बकाया राशि वसूली जाएगी। ऑक्शन से पहले प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर छूट भी मिली। और खबर है पंजाब में 28 कृषि उत्पाद डीलरों की बिक्री भी रोकी गई। जांच टीमों ने सैंपल लेकर FIR दर्ज कराई। 3 नई बायो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब भी स्थापित होगी पंजाब में। झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, रांची में ही रहेंगे सभी MLA। MP कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर आई। चीता आशा ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया। देख लीजिए आप भी नन्हे शावक कैसे दिखते हैं, बड़े खूबसूरत है ना। अब कूनो में 4 शावक समेत टोटल 18 चीते हो गए। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने बंगले पर मामा का घर लिखवा दिया। वो बोले कि कई बार राजतिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए होता है। उन्हें CM नहीं बनाया गया, इस बात पर उन्होंने ये तर्क दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है। हिमाचल के बिजली कर्मियों को नहीं मिली सैलरी। बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। अब तक OPS भी नहीं मिली। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। JEE मेन के छात्रों के लिए जारी हुआ नया नियम। अब वॉशरूम जाने के बाद करना होगा ये काम भी। दरअसल अब अगर एग्जाम देने के दौरान स्टूडेंट वॉशरूम जाते हैं तो छात्रों को फिर से वापस आने के बाद चेकिंग व बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ये नियम लागू किया है। और खबर है उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्कूटी बाइक चलाने पर रोक लगेगा। 25,000 का जुर्माना, होगी 3 साल तक की जेल। इस नियम के बारे में जानकारी मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना। योगी सरकार की तरफ से एक बार फिर से सख्त हिदायत दी गई है कि छोटे बच्चों को 18 साल
साल से कम उम्र के स्टूडेंट को गाड़ी चलाने के लिए ना दे अभिभावक माता पिता। ठीक है, और बड़ी खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 421 पदों पर भर्ती निकली, 1 लाख से ज्यादा सैलरी होगी, अधिकतम आयु सीमा 38 साल। ICSICS की जून 2024 के एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों में कुछ जगहों पर छुट्टियां और कुछ नए नियम भी लागू कर दिए। देखिए, लखनऊ में सर्दी तक स्कूलों में यूनिफॉर्म की बाध्यता खत्म की, डीएम ने आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी 12वीं तक के स्कूल 6 तारीख तक बंद रहेंगे। हाथरस में भी 12वीं तक के स्कूलों में अगले 2 दिन छुट्टी रहेगी। गोरखपुर में 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। संभल में 7 तारीख तक छुट्टी रहेगी 8वीं तक के स्कूलों में, है ना। तो ये कई छुट्टियां घोषित की गई हैं। और अगला अपडेट देखिए आप, बिहार एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आखिरी तारीख 7 जनवरी 2024 है। ठीक है, BSEB में एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन भी कैसे कर सकते हैं, ये 7 पॉइंट में आप स्टेप्स भी देख सकते हैं। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए सिंगापुर जैसा एजुकेशन पैटर्न अपनाएगी सरकार। 200 शिक्षक करेंगे विदेश के टॉप स्कूलों का दौरा भी। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ मार्केट के अपडेट्स देखते हैं। देखिए, एथर 450X में मिलेगा ट्रैफिक का रियल टाइम व्यू। गूगल मैप्स के साथ एथर कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है। और खबर है, अडानी में GQG पार्टनर्स के निवेश की वैल्यू 40,000 करोड़ के पार पहुंची। और वहीं देखिए खबर, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एलोन मस्क के साथ हाथ मिलाया। पहली बार SpaceX के रॉकेट से लॉन्च करेगा संचार उपग्रह GSAT-20। Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च होगा ये भारतीय सैटेलाइट, जिसे जल्दी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहली बार SpaceX और इसरो साथ में मिलकर काम करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तानी सीमा पर लगेगा देसी एंटी ड्रोन सिस्टम। हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकेगा ये सिस्टम। 6 महीने में इंस्टॉलेशन का काम पूरा होगा। और खबर है दोस्तों, हाल ही में जापान में आए भूकंप और सुनामी के बाद अब लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा। भारी बारिश का भी अलर्ट है। अब तक 64 लोगों की जान गई। और बड़ी खबर देखिए, श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाजों को एंट्री नहीं मिलेगी। 1 साल तक नहीं पहुंच पाएगा हम्बनटोटा पोर्ट। यहीं से हिंद महासागर में जासूसी करता है चीन। और बॉलीवुड से खबर है, आमिर खान की बेटी आयरा ने रजिस्टर्ड मैरिज की। दूल्हे ने जिम वियर में डॉक्यूमेंट साइन किए। शादी के बाद पहला पब्लिक अपीयरेंस भी आप देख सकते हैं तस्वीरें। और एक खबर है कि कॉफी विद करण 8 के फाइनल सीजन में गेस्ट होंगे आमिर और किरण। तलाक के बाद पहली बार किसी शो पर ये दोनों एक साथ नजर आएंगे। 18 जनवरी से स्ट्रीम होगा इसका एपिसोड। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, मिथुन राशि वालों को बिजनेस में परेशानियों से राहत मिलेगी। कन्या और तुला राशि का सितारे भी साथ देंगे। मिथुन राशि के लोग अवसरों पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। और बाकी सिंह राशि के लोगों के लिए सलाह कि आज विवादों से आपको बचना चाहिए। बेवजह लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, मतलब है ना। ओके दोस्तों।